मैं विजय जी मैं अभी देख रहा था और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जानकारी मेरे सामने आई। वो ये आई कि बीते 2 हफ्तों में राहुल गांधी जी ने 125 बार 2 हफ्ते में 125 बार हिंदुत्व और हिंदुत्व को जो है तमाम तरह की टिप्पणियां उन्होंने करी है कि हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने करी हैं 2 हफ्ते में 125 बार। आखिर हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है भाई? देखिए, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को ना हिंदू से नफरत है ना हिंदुत्व से नफरत है। क्यों? इनके बगैर कांग्रेस अधूरी है। हिंदू और हिंदुत्व कांग्रेस की आत्मा है, प्राण है, क्योंकि उन्हीं की नीतियों पर कांग्रेस पार्टी चलती है। क्योंकि हिंदू धर्म का जो मूल है या हिंदू संस्कृति का जो मूल है वो सर्वे भवन्तु सुखना है। तो सभी के कल्याण की भावना कांग्रेस लेकर चलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं हिंदू और हिंदुत्व कांग्रेस की आत्मा है, उसके प्राण है। आप कह रहे जहां तक बात हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाने की बात है, विजय जी एक मिनट, आप कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व कांग्रेस की आत्मा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिंदुत्ववादी नफरत और हिंसा फैलाते हैं। अब मैं किसको सही मानूं? हिंदुत्ववादी की बात कही है उन्होंने। हाँ, देखिए, आप एक चीज समझिए हिंदुत्ववादी की। अच्छा, जैसे इस्लाम, आप एक और डिफरेंट, राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व अलग है, आप कह रहे हैं हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी ये भी अलग है, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा, चलिए, कांग्रेस पता नहीं, कांग्रेस मुझे लगता है कांग्रेस को एक शब्दकोश जारी करना चाहिए। हिंदुत्व में कितने शब्द है? क्योंकि मुझे लगता है अशोक भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में जरूर कोई शब्दकोश जारी करेंगे। नहीं, मैं तो कांग्रेस से उम्मीद करूंगा कोई शब्दकोश। चलिए, आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं आगे आता हूँ जी। जैसे एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तीसरी तरफ वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर ISIS, बोको हरम और दुनिया भर के संगठन चलाते हैं। तो वो दुनिया भर में इस्लाम को थोपना चाहते हैं, डंडे के दम पर, बंदूक के दम पर, बम के दम पर, मतलब किसी भी तरीके से वो थोपना चाहते हैं दूसरों के ऊपर अपने मजहब को। तो ऐसी हिंदू और हिंदुत्व, उनका तो मूल ये है सर्वे भवन्तु सुखना। और जो कहीं जो चंद जो हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, ये बात करते हैं राम मंदिर की, तो रामलला के दरवाजे किसने खुलवाए, ताले किसने खुलवाए? कांग्रेस के समय में खुले। भाई, कांग्रेस पार्टी ने इनको उस समय ऑफर भी रखी थी कि भाई हम यहाँ पर राम मंदिर बनवा देते हैं, उस समय यही लोग खिलाफ थे। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जिसे आप कांग्रेस की टूल किट बता रहे हैं, दरअसल भाजपा की टूल किट है। कांग्रेस का क्योंकि वकील 7 साल से गवाह कहां से रहा था? मैं आपको सर एक बार विजय जी, अशोक जी, एक बात रख दूं मैं? हाँ, बोलिए, जल्दी से बोलिए जी। हाँ। देखिए, सरकार होती है, उसके अफसर होते हैं जो अपना काम करते हैं। कांग्रेस सरकार नहीं थी, पहली बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस एक पार्टी है। सरकार के अफसरों ने गलत पक्ष रखा, बाद में वो एफिडेविट वापस ले लिया, और जिन अफसरों ने परिभाषा गढ़ी थी, बाद में उनको भाजपा सरकारों में इनाम मिला। मिस्टर सिन्हा थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया, पहली बात, दूसरी बात मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, देश के मुसलमान आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये लोग बयान दे रहे हैं, ये इनके निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का इनसे अरे किसके निजी बयान होते हैं सर? चिदम्बरम निजी बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह निजी बयान देते हैं, किसी दिन सर कांग्रेस में सर राहुल गांधी भी तो निजी बयान देते हैं। राहुल गांधी क्या है आज कांग्रेस में? कुछ भी नहीं है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी में हिंदू या हिंदुत्व का अपमान हुआ, हिंदुओं का अपमान हुआ, उस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। अरे छोड़िए सर, इसके अब चलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुओं का, चलिए अभी आपको सुनिए, अभी जो उसको बेनकाब करते हुए एक किताब भी लिखी और उसको बहुत करीब से देखा। बोलिए विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने दो अधिकारियों से तर्क सुने, और ये जो दोनों अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि भाई एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है, जाइए जांच कर लीजिए। अशोक जी, कांग्रेस पार्टी कोई जांच एजेंसी नहीं है, जांच अफसर करते हैं, और शहीद हेमंत करकरे जैसे लोगों ने भी मामले की जांच की थी। मैं बता दूं ये मामले खुले कैसे थे। इनमें जो विस्फोट हुआ था, इनमें मोबाइलों की भूमिका थी। ये मोबाइल देश के अलग अलग हिस्सों से खरीदे गए थे, और 2 मोबाइल फरीदाबाद से भी खरीदे गए थे, और तब इनकी जांच हुई थी। बहरहाल अफसरों ने अपना एक निष्कर्ष दिया, और निष्कर्ष दिया, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है।
आज 7 साल बाद एक गवाह ये कहता है कि जी उसके ऊपर दबाव डाला गया था। 7 साल से कहां सो रहा था? 7 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ने दोबारा क्यों जांच नहीं कराई इस मामले की? मैं तो कहता हूं दोबारा जांच करा लीजिए। जिन्होंने इस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा है, एक एक आदमी को जेल पहुंचाइए। जांच एक तो एक चल ही आदमी रही को, है और उन मामला अफसरों अदालत को में भी जेल चल रहा है। पहुंचाइए। जांच तो नहीं, चल ही रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ ऐसे नहीं चलती ना। जैन साहब, आप एक इसके मिनट। लिए फास्ट ट्रैक अदालत बैठाइए। आज योगी जी को फंसाने की साजिश ठीक है, सामने ठीक आ है, रही एक मिनट सुनिए, एक मिनट। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, आप गलत प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, गवाह तभी वो अपनी वो बयान दे सकता है जब कोर्ट उस पर जिस दिन तारीख देगी। जिस दिन उसको तारीख दी, उसने अपनी बात कही, उससे पहले बात में बताना वो कोर्ट के कचहरी का अवहेलना होगा। कचहरी का अवहेलना। एनआईए कोर्ट ने जिस दिन उसको अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया, उस दिन गवाही ने बोला है। ठीक है, उससे पहले वो बोल नहीं सकता था। और दूसरी बात, तो इसलिए आजकल के ये समय के बारे में आप मत बोलिए, तो कृपया कुछ तो संज्ञान प्राप्त करें तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई साहब, दूसरी बात, आप बड़े मेधावी हैं, मैं आपको मेधावी मानता हूं। 1 साल में निपट गया। विजय जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, लेकिन एक चीज मैं जरूर, आपने क्योंकि मेरे शो में बोला, आपने कहा कि अगर हिंदुत्व का अपमान करेगी कांग्रेस तो आप इस्तीफा दे देंगे। छोटी सी एक बात, नरेंद्र मोदी जी ने जब पिछले दिनों गंगा में स्नान किया था, अर्घ्य दिया था ना, तो राहुल जी ने उस पर भी टिप्पणी की थी, और अयोध्या के संत समाज ने कहा कि यह सनातन धर्म का और मां गंगा का अपमान है। मैं नहीं कह रहा हूं, अयोध्या का संत समाज ने कहा। तो अगर आप इसको भी हिंदुत्व का अपमान समझते हैं तो फिर आप इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र है। जल्दी से अपनी टिप्पणी। देश की करोड़ों लोगों के पाप धोने वाली मां गंगा का अपमान कोई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भाजपा की जो टूल किट है, आने वाले दिनों में ये लोग यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने भारत का सौदा कर दिया था पाकिस्तान के साथ। सर वो तो अभी भी लोग कहते हैं कि 1947 में एक सौदा हुआ।